हेलो। मैं हूं डॉक्टर हेमचंद्र भट्ट। आई एम ए पीडियाट्रिशियन, सीनियर पीडियाट्रिशियन, और मेरी प्रैक्टिस करीब 20-25 साल से है और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। आशा आप सब लोग सही होंगे और समर्स को भी एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों के स्कूल्स तो सारे बंद ही हैं। आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो लोग अक्सर मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं, और मतलब हमारी जो रेगुलर ओपीडी कंसल्टेशंस होती हैं उसमें लगभग रोज़ ये सवाल ज़रूर आता है। वो ये था कि बच्चों को जब दांत निकलते हैं तो जो परेशानियां होती हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता था मैं आप सभी को, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिथ्स हैं और पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि जो टीथ हैं हमारे वो कब शुरू होना शुरू होते हैं। ये एक्चुअली में इनकी नींव पड़ जाती है जब बच्चा गर्भ में होता है, तो वहीं से बनना शुरू हो जाते हैं और करीब बच्चा पैदा होने के 6 महीने के बाद ये बनना दांत आना शुरू होते हैं। तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि अगर 6 महीने से पहले दांत इसलिए नहीं होते क्योंकि यूजुअली फर्स्ट 6 मंथ्स में बच्चा ब्रेस्ट फीड ही करता है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग में हैम्पर ना करें और ब्रेस्ट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, और इस तरह से जो है 6 महीने में पहला दांत आता है। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आप बहुत हैप्पी हैं, आपका बेबी आया है संसार में, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, आप हैप्पी हो। अब आप धीरे धीरे आप उसकी लाइफस्टाइल से, उसकी नीड से, उसके साइकिल से आप एडजस्ट करना शुरू करते हो, और बच्चा जैसे 6 महीने का होता है तो सडनली आप देखते हो कि बड़ा इरिटेबल हो गया है और खाना कम करना शुरू कर दिया, हल्का हल्का सा आपको गर्म भी लग रहा है और अपना हर चीज़ अपने मुंह में डाल रहा है। कई बार लूज ग्रीन पॉटीज़ भी होने लग जाती हैं उसको। तो अचानक से आपको लगता है ये क्या हुआ बच्चे को, और वो 1-2 दिन 4 दिन चलता रहता है और आपको समझ में आता है कि शायद कुछ तो ऐसी दिक्कत है बच्चे को जो इस तरह से ये बिहेव कर रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बिहेवियरल चेंज आता है। तो ये जो बिहेवियरल चेंज आता है फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को शायद थोड़ा सा देर में समझ में आता है, सेकेंड टाइम पेरेंट्स को या जो जॉइंट फैमिली में है वो समझ जाते हैं कि दांत आने वाले हैं जो भी है, तो उसकी वजह से इसको कोरिलेट कर लेते हैं। तो उसमें नेचुरल है भाई, जब दांत किसी मसूड़े के ऊपर आएगा तो थोड़ा उसको उसमें जो चेंजेस बॉडी में आएंगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता ही है। मेन उसमें वही दो क्या इरिटेशन हो जाता है, गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, और कई बारी पेरेंट्स कहते हैं हल्का सा फीवर है, या फिर बच्चे को लूज पॉटीज़, ग्रीनिश पॉटीज़ हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? तो क्या ये दांत के आने से बुखार आता है, या कि दांत के आने से ही लूज मोशन होते हैं? माइल्ड वेरिएशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट कभी कभी देखते हैं कि काफ़ी हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, तेज़ फीवर आता है और काफ़ी दस्त लग जाते हैं। तो क्या ये दांत की वजह से हैं? तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो दांतों का निकलना है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक के सतत ऐसा वो है, बॉडी के अंदर जो चेंज होता है वो है। इसकी वजह से हमारे बच्चों को लूज मोशंस या फीवर नहीं आता। वो होता ही यूँ है कि उस टाइम पे बच्चा थोड़ा सा क्रॉल कर रहा होता है, उसकी रीच बढ़ रही होती है, दांत निकलने की वजह से थोड़ा थोड़ा सा मुंह में उंगलियां डालने की कोशिश करता है, हर चीज़ को पकड़ के ले जाता है, तो ऊपर से सुपर एडेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से या तो फीवर या लूज मोशंस होते हैं। हल्का फुल्का जो प्रॉब्लम उसको है वो अलग चीज़ है। दांत आने की वजह से अच्छे खासे लूज मोशन होना या फीवर तेज आना जो कि 100.6 से ज़्यादा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो करना क्या चाहिए इस सब चीज़ों के लिए, क्योंकि एक नई तरह की समस्या खड़ी हो जाती है पेरेंट्स के लिए कि हम इसमें करें क्या। अब थोड़ा सा इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 6 महीने के आसपास जो दांत आते हैं वो नीचे वाला जो होता है ये वाला दांत सबसे पहले ये आता है, और दांतों के साथ में जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है पेरेंट्स से वो ये है कि सर किसी के दांत मान लीजिए 8 महीने तक नहीं आए, किसी के दांत 9 महीने तक नहीं आए, तो वो कहते हैं कि हमारे दांत और उनको सबके बच्चों के दांत आ गए तो इनके दांत क्यों नहीं आए। तो हम कब कहेंगे कि अब ये जो दांत आने की जो प्रक्रिया ये देर हो चुकी है और हमें इसमें कोई एक्शन लेना है, वो है 13 महीने। हम 13 महीने तक इंतज़ार करते हैं कि किसी भी बच्चे के दांत 13 महीने से पहले पहले आ जाए, वो भी नॉर्मल है। आमतौर पे 6 महीने पर आ जाते हैं, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, और जब ये आते हैं तो ये थोड़ी सी इन समस्याओं के साथ वो नॉर्मली हमसे सवाल प्रश्न करते हैं, हमारे पास आते हैं कि फीवर है और इसका हमें करना क्या चाहिए। आमतौर पे तो देखिए ये अपने आप सेटल हो जाता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो क्या हमें इसमें कोई इंटरवेंशन करना चाहिए? तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, एक तो है कि जो प्रचलित सालों से चला आ रहा है, मेरी 20-25 साल की प्रैक्टिस में मैं हमेशा सुनता आया हूँ कि माँ बाप
कुछ अपना घरेलू उपाय कर लेते हैं, ग्राइप वाटर पिला लिया, मुगली घुट्टी दे दी, या एक को कैलकेरिया फॉस आता है वो दे दिया, क्या वो सही है? तो अब जैसा भी अब तक का जो एक्सपीरियंस है, साइंटिफिक एविडेंस तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि इनको देने से कोई बहुत हार्म किसी को नहीं हुआ, कि ऐसा नहीं हुआ कि इनको दे दिया तो कोई दिक्कत हुई। हाँ, ऐसा जरूर मैंने देखा है कि कई बार इग्नोरेंस की वजह से ऐसा देखा है कि बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, फीवर आ रहे हैं, और वो ये सब अपने घरेलू उपाय किए जा रहे हैं कि भाई दांत आ रहे होंगे, और वो थोड़ा सा देर से आते हैं, तो कई बार मुझे उसमें फिर हमें हॉस्पिटल्स भी एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि लूज मोशन कंट्रोल नहीं हो रहे होते। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत माइल्ड अगर फॉर्म में हो रहा है तो ठीक है, ज़्यादा है, फीवर तेज है, लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चा सुस्त हो गया, तो ये दांत आने की वजह से नहीं होगा, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना ही है। तो ये 3 चीज़ें जो आप ग्राइप वाटर है, या कैलकेरिया फॉस है, या जो आपका मुगली घुट्टी, क्या ये काम करते हैं? इसका कोई तथ्य तो नहीं समझ में आता कि भाई हाँ इनको दिया तो काम करते हैं। जिन बच्चों को माइल्डर प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ बच्चों को तो कुछ होता ही नहीं है, आपने उनको दे दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये। तो मेरे से कोई अगर डायरेक्टली पूछता है तो मैं तो मना ही करता हूँ कि भाई ये दे करके कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, पर फिर भी लोग देते हैं, और मैंने कोई नुकसान भी नहीं देखा। तो एक तो ये हो गया कि जो दुनिया में प्रचलित है, हमने उसको दिया, दांत आने में हमने उसको कंफर्ट करा दिया, क्या है, क्योंकि मसूड़े फूल रहे हैं जैसा। अब साइंटिफिकली क्या करना है, हम आपको यही राय देंगे कि अगर थोड़ा बहुत बच्चा परेशान है, हल्का फुल्का उसको फीवर आ रहा है जो 99 के आसपास है, 1-2 बार उसकी ग्रीनिश पॉटी हो गई, या कुछ इस तरह से इरिटेबिलिटी है, तो हमको कोई एक्स्ट्रा उसको कोई दवाई नहीं देनी है, बस वेट एंड वॉच करना है। आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, फीवर 100.6 से ऊपर चला जाए, उसकी जो लूज मोशन है 6 से 7 बार से ज़्यादा दिन में हो जाए, और बच्चा खाना छोड़ दे, है ना, और सुस्त हो जाए। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब भाई इनका दांतों से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने बच्चे को दिखाएं। बाकी और कुछ ऐसे उपाय हैं, जैसे टीदर्स पूछते हैं मुझसे कि सर दे सकते हैं, अगर वो सिलिकॉन बेस्ड है, अच्छी कंपनी के हैं, हाइजीन आप मेंटेन कर सकते हैं, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इरिटेशन बच्चों को थोड़ा बहुत तो होता ही है। और हमको क्या करना है, क्योंकि ये रिलेटेड है बच्चे के बिहेवियर से। बच्चा सब कुछ मुंह में उंगली में हाथ डालेगा, और वो जो अपने टॉयज़ को छूता है, उससे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो सिंपल सा है कि भी अगर बच्चे को टीदिंग आ रही है, इरिटेशन हो रहा है, वो इस तरह का बिहेवियर करता है, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं भाई, हाइजीन आप बेटर कर लीजिए, बच्चे के हाथ 2-3 बार दिन में धोइए, जो टॉयज़ हैं उनका ध्यान रख लीजिए कि वो बिल्कुल हाइजीनिक हों, एक्स्ट्रा केयर कर लें। हालांकि कहना बड़ा आसान है, बट बच्चे फिर भी ऐसा कर लेते हैं। तो अगर हम बच्चों के फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करेंगे, उनके टॉयज़ को बार बार साफ़ रखेंगे, हाइजीन मेंटेन रखेंगे, साथ ही साथ जिस बेड पे वो रह रहे हैं, क्योंकि ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा भी होता है उसमें ना, आपका जो सलाइवा है बहुत बाहर आता है बच्चे का, तो वो कहीं इधर उधर लग रहा है, उसकी वजह से तो बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हो गया, तो उसके कपड़े हैं या उसके जो क्लोथिंग्स हैं, इन सबको आप ध्यान रखेंगे, तो ये सब सारी जो इन्फेक्शन जो ऊपर से हो रहे हैं दांत के आते वक्त, जो उसके बिहेवियर से, जो मुंह में हाथ डाल रहा है बार बार, तो वो जो इन्फेक्शन से उनको आप हटा लेंगे, तो ना बच्चे को फीवर आएगा, ना लूज मोशंस होंगे, और ना उसको और कोई तकलीफ होगी। तो बड़ा सिंपल सा है कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर बच्चे को इस तरह से ज़्यादा समस्या है तो अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, वरना सिंपल सा है, हैंड वॉश, हैंड हाइजीन, ये सब रखिए, ग्राइप वाटर और आपका ये कैलकेरिया फॉस और ये सब चीज़ें आप ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इससे हमको नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें यही, इसको समराइज अगर हम करें तो 6 मंथ्स से जो है टीदिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और अराउंड ये आगे चलता रहता है। 10 दांत ऊपर के आते हैं, 10 नीचे के आते हैं। सबसे पहले नीचे के 2 दांत आते हैं, और बच्चे को थोड़ी बहुत जो चेंजेस हैं, इरिटेबिलिटी, फीवर वगैरह ये सब आता है, ये आराम से मैनेज हो सकता है। बहुत ज़्यादा फीवर है या लूज मोशन ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर, अब अपने जो बच्चों के डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए। ये ध्यान रखिए कि मतलब ये बिल्कुल सही है कि दांतों के आने से कोई बीमारी नहीं होती, ठीक है, वो जो उसके चारों तरफ का जो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, चीज़ मुंह में डालता है, उससे होता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। तो आज के लिए बस इतना था, ताकि पेरेंट्स को मैं सूट कर सकूं। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, और जो पेरेंट्स हैं इस एज में जो अपने अपने बच्चों को कैटर कर रहे हैं, एंजॉय द पेरेंटिंग, एंड इसमें होपफुली इट विल गो, और ये अराउंड 2-3 डेज में बिल्कुल सेटल हो जाता है। नथिंग टू वरी अबाउट दिस, दिस इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम टू बी टेकन, बट ये है कि हाँ, पेरेंट्स को इसकी बहुत ज़्यादा
एंजाइटी रहती है तो ये आराम से सेटल हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, जय हिंद।